श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। हर हर महादेव। जो लोग सोमवार का व्रत रखते हैं उसको इस व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। सोमवार व्रत का उल्लेख नारद पुराण में मिलता है। इस दिन सुबह उठकर स्नान करें, फिर शिव जी पर जल चढ़ाने के बाद उन्हें बेलपत्र अर्पित करें। साथ ही भोलेनाथ संग माता गौरी की विधिवत पूजा करें। इसके बाद व्रत कथा सुन अपने व्रत को खोल सकते हैं। इस दिन पूजा करने से भगवान बेहद प्रसन्न होते हैं। लोग सोमवार के दिन व्रत भी रखते हैं। इस व्रत में भक्त भगवान शिव संग पार्वती की विशेष पूजा करते हैं। भोलेनाथ की पूजा अर्चना के दौरान व्रत कथा सुनकर लोग अपनी उपासना को सार्थक बनाते हैं। इस दिन व्रत करने से शिव भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। लेकिन व्रती को सोमवार व्रत का फल तभी मिलता है जब वह सोमवार का व्रत कथा को सुनता है। आइए सुनते हैं इस व्रत कथा को। दोस्तों, कथा सुनने से पहले विनम्र प्रार्थना है कि कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखें। एक समय की बात है, किसी नगर में एक सेठ रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। इस कारण से वह बहुत दुखी रहता था। संतान प्राप्ति के लिए वह प्रति सोमवार को व्रत रखता था। वह पूरी श्रद्धा भावना के साथ हर सोमवार को शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति से माँ पार्वती एक दिन प्रसन्न हो गई। उन्होंने भगवान शिव से उस सेठ की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह किया। इस पर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उनके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन माता पार्वती ने सेठ की भक्ति का मान रखने के लिए भगवान शिव से एक बार फिर इच्छा जताई। शिव जी ने माता पार्वती के आग्रह पर सेठ को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष की ही होगी। सेठ माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को सुन रहा था। उसे भगवान की इस बात से ना तो खुशी थी और ना ही दुख। वह हमेशा की तरह शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय बीत जाने के बाद सेठ के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब उस बालक की उम्र 11 वर्ष हुई तो उसे पढ़ाई के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बहुत सारा धन देकर उसे काशी विद्यावन प्राप्ति के लिए ले जाने को कहा और साथ ही मार्ग में यज्ञ कराते हुए जाने का आश्वासन दिया और ब्राह्मणों को भोजन कराने और दक्षिणा देने की भी कहा। दोनों मामा भांजे साहूकार के निर्देश अनुसार यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर आया जहां किसी राजा की कन्या का विवाह हो रहा था। लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र को काना होने की बात छुपाने के लिए एक चाल सोची। सेठ के पुत्र को देखकर उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद उसने धन देकर विदा कर दूंगा, फिर राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। इसी तरह वह साहूकार लड़के को दूल्हे के वस्त्र बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया। लेकिन सेठ का पुत्र ईमानदार था। उसे ये जो बात थी वो अच्छी नहीं लगी। उसने मौका मिलते ही राजकुमारी को चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को ये बात बताई। फिर राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई। दूसरी ओर मामा के साथ साहूकार का पुत्र काशी पहुँच गया। वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष हो गई तो उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने इस दौरान अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही और मामा ने उसे अंदर आकर सो जाने को कहा। शिव जी के वरदान के अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। भांजे को मृत देखकर उसके मामा ने विलाप शुरू कर दिया और संयोगवश उसी समय शिव जी और पार्वती उधर से गुजर रहे थे। पार्वती ने भगवान से कहा, स्वामी, मुझे किसी के रोने के स्वर सुनाई दे रहे हैं। कृपया कर आप इस व्यक्ति के कष्ट को दूर करें। जब शिव जी उस मृत बालक के समीप गए तो बोले,
कि यह उसी सेठ का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है, लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, कृपया कर इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में तड़प तड़प कर उसके माता पिता भी मर जाएंगे। माता पार्वती के इतने आग्रह पर भगवान शिव ने बालक को जीवित होने का वरदान दे दिया और शिव जी की कृपा से उस लड़के को पुनः जन्म मिल गया। इस तरह शिक्षा प्राप्त कर लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस निकल पड़ा। दोनों साथ चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहाँ लड़के का विवाह हुआ था। राजा ने लड़के को वहां पहुंचते ही पहचान लिया, फिर महल में ले जाकर उसकी खूब खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर भूख प्यास से रहकर सेठ और उसकी पत्नी अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिलने पर स्वयं प्राण त्याग देने का प्रण कर रखा था, परंतु अपने बेटे को जीवित होने का समाचार पाकर वे बहुत प्रसन्न थे। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा कि ये श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र की लंबी आयु का वरदान दे दिया है।